और इस बीच एक बड़ी खबर पहले आपको बता दें, सीबीएसई विवाद पर सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला। सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर कर दिया गया है। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला किया जा चुका है और ये बड़ा एक्शन लिया गया है क्योंकि सीबीएसई पर जिस तरीके से गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे, अब उसी के तहत में एक बड़ा एक्शन सरकार की ओर से देखने को मिला है। सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर कर दिया गया है। तो सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह का ये तबादला हुआ है, ये खबर सामने आई है। सीबीएसई को लेकर के जिस तरीके से इस वक्त विपक्षी दल भी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे थे, इसके लिए समिति का भी गठन किया गया और ये कहा गया कि पूछा जाएगा कि आखिर इतने लाख बच्चों के साथ में भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे हुआ, कहां पर लापरवाही सामने आई और उसके बाद कार्रवाई भी होगी। और अब देखिए, सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को ट्रांसफर फिलहाल किया गया है। तो सीबीएसई के चेयरमैन है राहुल सिंह, जिनका तबादला कर दिया गया है। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, चेयरमैन और सचिव को फिलहाल ट्रांसफर कर दिया गया है। सीबीएसई मामले में ये बड़ा अपडेट, क्योंकि एक तरफ जहां सीबीएसई मामला जब सामने आया था और ये बताया गया था, कई छात्रों की ओर से दावा किया गया कि उन्हें गलत आंसर शीट्स किसी और के नाम पर दिखाए गए हैं, जिसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ा। अपोजिशन पार्टियों ने सवाल खड़े किए, उसके बाद एक समिति का गठन करने की बात सामने आई और इसके साथ ही इस जांच के दायरे को और आगे बढ़ाते हुए कहा गया कि जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा, जिसकी भी लापरवाही इस मामले में सामने आती है, तो फिर उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई 12वीं की कॉपियों के री इवैल्यूएशन के लिए जहां आवेदन पोर्टल को 2 जून से एक्टिव कर दिया गया है, तो वहीं इस बीच ये भी खबर मिली है कि सीबीएसई मामले में जिस तरीके से कई सारे सवाल खड़े हुए थे, अब उस मामले में ट्रांसफर की भी खबरें मिल रही है। आपको बता रहे हैं, सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को हटाया गया है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की ओर से फिलहाल ये एक बड़ा फैसला सामने आया है सीबीएसई को लेकर के। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जानकारी चाहेंगे आपसे कि फिलहाल सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर करने की खबर मिल रही है और क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, बेशक जिस तरह से लगातार सीबीएसई में ओएसएम जो चेकिंग की प्रणाली है, उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे और लगातार ये सवाल बार बार खड़े हो रहे थे, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो परीक्षार्थी थे वो सवाल खड़े कर रहे थे, छात्र लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि जो एग्जाम रीचेकिंग हो रहा है, रीवेरिफिकेशन हो रहा है और उसको लेकर रिवैल्यूएशन हो रहा है, उसको लेकर लगातार जो है गड़बड़ियां पाई जा रही, उसको लेकर लगातार जो बैठकें हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी। उसके अलावा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी लगातार इसको लेकर मॉनिटर कर रहे थे और ऐसे में अब बड़ी कार्रवाई हुई है, 2 बड़ी कार्रवाई हुई है। जो सीबीएसई के चेयरमैन हैं राहुल, उनको हटाया गया। उसके अलावा हिमांशु गुप्ता जो सचिव हैं, उनको हटाया गया। दोनों के तबादले कर दिए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये पूरा आक्रोश था तमाम छात्रों के बीच में बात की नाराजगी थी। जो ओएसएम जो प्रक्रिया है उसमें जो है प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, क्योंकि जो भी एग्जाम रीचेकिंग हो रहे थे वो किसी और का पेपर उनको मिलता था और इनफैक्ट जो स्कैन का प्रोसेस था वो गड़बड़ी थी। तो उसको लेकर भी जो है सीबीएसई के ऊपर जांच बैठाई गई है ओएसएम की प्रक्रिया को लेकर भी। और इसको लेकर एक बड़ा अपडेट यही कि 2 ट्रांसफर हुए हैं महत्वपूर्ण, एक सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का। ठीक है, लेकिन पंकज, इस बीच में ये भी खबर आई कि साइबर अटैक भी हुआ, जहां की सोमवार से इसे दुरुस्त किया जाना था, वो हो नहीं पाया। आज सुबह से खोला गया और महज 2 मिनट में लगभग 15 लाख
स्टूडेंट्स की ओर से कोशिश की गई वेबसाइट को विजिट करने की, उसमें से ये भी जानकारी मिली कि लगभग 16,000 स्टूडेंट्स की ओर से आवेदन दाखिल कर दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर ऐसी ही दिक्कतें आनी शुरू हो गई कि सीबीएसई का जो वेबसाइट है वो कभी क्रैश हो रहा है, कभी बहुत स्लो फंक्शन कर रहा है। तो ऐसे में इसको लेकर के क्या और ज्यादा मॉनिटरिंग की जा रही है कि इस बार री इवैल्यूएशन की प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा ना आने पाए? देखिए, अगर आपको याद होगा सुरभि, इसके पहले मई में ही तारीख दी गई थी कि जो रीवैल्यूएशन की जो प्रोसेस है उसको मई में कराया जाएगा, लेकिन फिर वही सर्वर का इशू आया, उसके बाद नई तारीख 1 जून दी गई थी और उसके बाद फिर वही कल भी लगातार इस तरह की जो इश्यूज है वो छात्रों को फेस करना पड़ा और उसको लेकर अब बड़ा अपडेट यही है कि दोनों ट्रांसफर किए गए। लेकिन लगातार सवाल है कि जो ओएसएम जो प्रक्रिया है जिसमें रिवैल्यूएशन किया जाता है एग्जाम पेपर्स का, जिसमें स्कैन करके अपलोड किया जाता है सिस्टम में, उसको गड़बड़ी पाई गई है, उसको लेकर ही जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन लगातार ये भी है कि साइबर अटैक का अंदेशा था सरकार को और सीबीएसई को, और सीबीएसई इस बात को लेकर बार बार कह रही थी, लेकिन बार बार इतना समय लेने के बाद फिर वही गलतियां होना, इसको लेकर माना जा रहा है कि ये बड़ा एक्शन लिया गया है, इसीलिए जो है सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव के ऊपर इतना बड़ा एक्शन किया गया है। ठीक है पंकज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब एक बार फिर से हम मेहमानों का रुख करेंगे और सबसे पहले मेहमानों का हम परिचय आपसे करवा दें, क्योंकि